जरा सुनिएगा। पाकिस्तान को नक्शे से ही मिटा दिया जाएगा। तौबा 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 तौबा। क्या हमें डरना चाहिए इस बात से? जी बहुत ज्यादा डरना चाहिए। ये जंग हमारे बॉर्डर पे आ चुकी है। इस वक्त लॉन्च करते हैं कोई मिसाइल स्ट्राइक्स अगेंस्ट योर एयर बेसिस, जहां आपके जहाज खड़े हैं वगैरह वगैरह, तो काफी नुकसान हो सकता है। ये बात की जा रही है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच तो कभी भी जंग हो सकती है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर 2.0 और ऑपरेशन सिंदूर 3.0 जो है वो दोबारा से शुरू हो सकता है। मतलब आपके पास अगर पैसे ज्यादा हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि आप सारा टाइम जंग में लगाते रहें। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों भारतीय आर्मी चीफ और भारत के डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने पाकिस्तान को मैसेज भेजा है। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान ने आतंकवाद बंद नहीं किया तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। और इस बार ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में भारतीय आर्मी कोई भी रेजिस्टेंट नहीं दिखाएगी। मतलब कि ऑपरेशन 2.0 में इंडियन नेवी भी हिस्सा लेगी। सिर्फ भारतीय आर्मी नहीं, पूरे पाकिस्तान को 3 दिन में घुटनों पे ले आए थे। अगर इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ऑपरेशन 2.0 में हिस्सा लेगी तो आपको पता है कि पाकिस्तान की हालत क्या होगी और पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। तो पाकिस्तानी मीडिया रोना धोना कर रहा है, कह रहा है कि हमारे साथ सऊदी अरेबिया है, तो सऊदी पाक डिफेंस डील को टेस्ट करने के लिए भारत ये ऑपरेशन 2.0 की धमकी दे रहा है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो ऐसा पूरा जरूर दिखेगा। तो चलिए और दिशा न करके वीडियो देखते हैं। तो मैं आज आपको जो बात बताने लगा हूं, आपके वो 28 तबक रोशन कर देगी। आसिम मुनीर और उसका इस ओहदे पे बैठे रहना पाकिस्तान के वजूद के लिए खतरा बन चुका है। सबसे पहले हम जरा ये दावा सुनते हैं। आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए, बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा कि पाकिस्तान को नक्शे से ही मिटा दिया जाएगा। ऐसी कार्रवाई होगी कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि उसे भूगोल में रहना है कि नहीं। भारतीय चीफ भी धमकियां दे रहा है। सऊदी अरब ने इसराइल के साथ मुआहदा होने के बाद अब दिफा की जरूरत नहीं रही। तो भारत जो कि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी और ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद एक और प्रीटेक्स्ट और एक और जवाब ढूंढ रहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई एडवेंचर करे और अपनी हार को जीत में बदले, अब भारत को शायद कहीं से शय भी मिल चुकी। पाकिस्तान पर भारतीय हमला तशवीशनाक खबर आ चुकी है। मोदी हुकूमत और भारतीय फौज ने पहल करने का फैसला कर लिया। तो लाहौर से लेकर श्रीनगर तक, यानी इसके अंदर हमारी वर्किंग बाउंड्री, लाइन ऑफ कंट्रोल का तमाम एरिया आता है और इस पूरे एरिया की फजाई हदूद को बंद कर दिया गया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भाई ऑपरेशन सिंदूर 2.0 और ऑपरेशन सिंदूर 3.0 जो है वो दोबारा से शुरू हो सकता है, आगे बढ़ेगा, एडवेंचर को मिस एडवेंचर में बदलेगा और कराची तक पहुंच जाएगा। मतलब नेवी वाली साइड से भी ये एडवेंचर की कोशिश करेंगे। खैर वो इन्होंने करना ही करना है, हमारी नेवी तैयार है और पाकिस्तान की हम तारीख और पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे। ये राजनाथ सिंह ने बड़क मार दी। भारतीय आर्मी चीफ कहता है कि वोंट एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट, हम पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे। ये भारतीय आर्मी चीफ की बड़क है। क्या यार मतलब अप्रोच है ये, सारा टाइम जंग जंग की बातें होती रहती हैं। मतलब आपके पास अगर पैसे ज्यादा हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि आप सारा टाइम जंग में लगाते रहें, या आप ये कहें हमने पाकिस्तान को नहीं छोड़ना। यूनिफॉर्म में पहने लोगों को इस तरह धमकियां नहीं देनी चाहिए। अब इसमें आप इक्वेशन में डालें पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान दिफाई मुआहदा। अब इस दिफाई मुआहदे को टेस्टर लगाने का और इसके सामने एक इम्तिहान लाकर खड़ा करने का भारत के इत्तेहादी के पास एक ही तरीका है कि इंडिया को आगे कर दे, क्योंकि या तो इससे इंडिया को तकलीफ है और इंडिया से भी ज्यादा इंडिया के सबसे करीबी दोस्त को तकलीफ है जो पाकिस्तान के खिलाफ जंग में एक ही मुल्क है जिसने पिछले में भारत का साथ दिया था। पाकिस्तान हैज टू हीड, मगर क्यों पाकिस्तान कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। ट्रंप के बगल में बैठ गए, वो सोच रहे हैं कि ट्रंप इसको बचा देंगे। ट्रंप भैया किसी को नहीं बचाता, वो खुद अपने आप को बचा रहा है, अपने आप को पैसा बना रहा है। इनको टांग देगा किसी ने। और इस वक्त बहुत कुछ प्लान हो रहा है, बड़ी तैयारी के साथ हम भी बैठे हैं। बेगर्स कांट बी चूजर। और अब की बार अगर नेवी से खुल गया और पीछे आर्मी आ गया और ऊपर एयरफोर्स आ गया तो इनका क्या हाल होगा, अब हम सोच ही सकते हैं। सिंध विल बी लिबरेटेड। अगर एक कहीं टूट हो गया तो ये डोमिनो इफेक्ट की वजह से पूरा पाकिस्तान बिखर जाएगा।
बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में अपने आप को पा रहा है पूरा एक खित्ता, ना सिर्फ ईरान, ना सिर्फ कतर, बट पाकिस्तान, क्योंकि इन ममालिक के अंदर तो फिर भी जो हमवतनी का एक एहसास है वो मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर इम्पोज्ड हुकूमत और इम्पोज्ड डिक्टेटरशिप जो है वो खून चूस रही है। कश्मीर से लेकर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, हर जगह पे तबाही ही तबाही है। एंड राजनाथ सिंह जी ने भी बोला है भैया ज्योग्राफी बदल देंगे तुम्हारी कराची। राजनाथ सिंह उन्होंने कहीं तकरीर करते हुए कहा है कि जो सर क्रीक से कराची का रास्ता जो है वो निकलता है, और मतलब सर क्रीक एक डिस्प्यूटेड क्रीक एरिया है जो पता नहीं 90 किलोमीटर या 90 मील लंबा है, और जहाँ पे रन ऑफ कच्छ की लड़ाई भी हुई थी 1965 में, लेकिन ये डिस्प्यूटेड है। और इसको पाकिस्तान में ये इसकी इंटरप्रिटेशन पहले ये हो रही थी, मैंने भी इसको यकीन किया कि यही होगी कि हिंदुस्तान में चूंकि इलेक्शन का सीज़न है तो इसलिए एक एग्रेसिव किस्म की स्टेटमेंट दी जा रही है। लेकिन अब मैंने देखा है कि हिंदुस्तान में एनालिसिस की छप रहा है कि स्टेटमेंट इसलिए दी है राजनाथ सिंह ने, हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने, कि पाकिस्तान सरक्रीक के इलाके में मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है और हिंदुस्तान को लगता है कि ये कुछ करने वाले हैं वहाँ। अब खुदा जानता है कि ये सही है या नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अखबारात इस हवाले से बिल्कुल खामोश हैं। लेकिन अगर वाकई ही कोई बिल्डअप टाइप चीज़ हो रही है तो हो सकता है कि एक नई कहानी खड़ी करनी है, हिंदुस्तान के साथ छेड़छाड़ करनी है सरक्रीक के एरिया में, ताकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने के लिए एक नई चीज़ जो है इनके हाथ में आ जाए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो मैंने वीडियो के आखिर में ये पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन इसीलिए डाला ताकि आपको ये कॉन्टेक्स्ट समझाया जा सके कि भारतीय आर्मी ने और राजनाथ सिंह ने ये बयान किस लिए दिया। पाकिस्तानी मीडिया ये चीज़ चला रहा है कि भारतीय आर्मी चीफ ने ये कहा है कि हम पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। वो ये हिस्सा नहीं चला रहे कि उन्होंने ये कहा कि अगर पाकिस्तान ने आतंकवाद बंद नहीं किया तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वीडियो पाकिस्तानी मीडिया चला रहा है। और वैसे भी भारतीय आर्मी चाहे तो पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा सकती है। और पाकिस्तान जो कहता है कि हम भारत से जंग जीत गए, तो पाकिस्तान में डर क्यों है और उन्हें सऊदी अरेबिया की जरूरत क्यों है भारतीय आर्मी को फिर से हराने के लिए। और पाकिस्तान को सच में लगता है कि पहली बार वो जीत चुके थे, तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तानी मीडिया भी कितना बड़ा झूठा है। उन्हें पता है कि ऑपरेशन सिंदूर 1 में उनकी कितनी धुलाई हुई थी और वो कैसे अमेरिका के पैरों में गिर के उनसे भीख मांग रहे थे सीजफायर के लिए। तो ये हालत है पाकिस्तान की, और ये कहते हैं कि इन्होंने भारत को हराया है। तो आखिर में ये कहूँगा कि इंडियन आर्मी चीफ का जो बयान था वो इस कॉन्टेक्स्ट में था कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है एलओसी पे, और राजनाथ सिंह का बयान सर्किट के मामले पे था, जो पाकिस्तानी मीडिया के आखिरी वीडियो में जो मैंने रिएक्शन डाला उसमें उस पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने कहा। तो पूरा कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तानी मीडिया को देखना चाहिए। और जो कहा कि किससे इशारे पे भारत एक काम कर रहा है, तो पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे इसराइल के बारे में बातचीत कर रहा था। तो पाकिस्तान को ठिकाने लगाने के लिए भारत को किसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंडियन आर्मी काफ़ी है पाकिस्तान को ठिकाने लगाने के लिए। और ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में 3 दिन में पाकिस्तान को घुटनों पे लाके भारतीय आर्मी ने ये दिखा दिया था। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमेशा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।